बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम साहब। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर पहले पहल फरमाई दीजिएगा कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को बड़ी कंफ्यूजन हो रही है कि दस्तखत उनके मैच नहीं कर रहे। अहम तरीन नुक्ता है जब अली अमीन गंडापुर ने खुद असेंबली में शिरकत के लिए अपने इस्तीफे की तस्दीक कर दी है तो वजीर आला की गवर्नर के पास जाती हैसियत में तलबी की क्या कोई गुंजाइश रहती है? क्या गंडापुर साहब अभी परसों बुध को पेश होंगे कुंडी साहब के सामने? देखिए, मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी गुंजाइश नहीं। ये तो जमहूरियत और जमहूरी रिवायात और कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। जिस वक्त वो पूरे पाकिस्तान के सामने चीख चीख के कह रहे हैं, एक रिजाइन दिया, दूसरा रिजाइन दिया, फिर एक अफर्मेशन लेटर जो है वो स्पीकर बाबर सवाती को लिख के दिया कि जी दोनों ही रेजिग्नेशन जो थे वो मेरे थे, टाइप भी मेरा था, हैंड रिटन भी मेरा है, एंड आई एम हियर। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा इस्तीफा है। उसके बाद तो जस्ट जोक, ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। और मैं नहीं समझता कि अभी तक उस पे कोई ऐसा फैसला उन्होंने लिया है। मगर पार्टी के मुफाद में खान के हुक्म पे अपने इस वज़ीर आला को कामयाबी से सीट पे बिठाने के लिए जो तवक्को अली अमीन खान से पार्टी रखती है, वो उस पे पूरा उतरेंगे और वो पूरा उतरे हैं। मगर सर गवर्नर तो बज़िद है ना कि ये उनका इस्तेहकाक है कि उनको मुतमईन किया जाए और वो मुतमईन नहीं है सर। अब गंडापुर साहब ने तो वज़ीर आला के इंतखाब में अपना वोट भी दे दिया है, लिहाजा शायद वो तो कोई इबाहम नहीं, लेकिन ऑपोजिशन नामजद वज़ीर आला के इंतखाब को अनकॉन्स्टिट्यूशनल गैर आइनी करार दे रही है। तो ये मामला फिर अदालतों में ही जाता देख रहे हैं आप? जी, आज हमें पेशावर से खबरें मौसूल हुई कि जो डॉक्टर इबाद हैं, जो नून लीग के जो अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने अदालत से वो कल रुजू कर लिया था। जो आज रुजू किया तो उनको कल का जो है वो टाइम दिया गया है। सुनाए फजलुर रहमान साहब भी अदालत में जा रहे हैं। तो नून लीग वाले तो ऑलरेडी पेशावर हाई कोर्ट में गए हुए हैं, जिसकी कल सुबह जो है उस पे हियरिंग है जी। देखिए, मैंडेट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नया चेहरा है, जो नया वज़ीर आला है, इमरान खान साहब ने चूज़ किया है, उसने अपनी पॉलिसी वाज़ेह कर दी है। अब इट इज़ अप टू हिम कि वो खान साहब के ये जो अहकामात हैं, इन पे कैसे अमल दरामद कराते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अपने सूबे को कोलैटरल डैमेज से बचाना, अपने सूबे देखें, ये जहाँ सिक्योरिटी इदारों की ज़िम्मेदारी है, वहाँ ये वज़ीर आला की भी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने सूबे में लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करे, दहशतगर्दी को ख़त्म करे। इसलिए हम कहते हैं, हम हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ रहे हैं, दहशतगर्दों के खिलाफ रहे हैं। वो जो ऐलान कर रहे हैं, ऑब्वियसली ही वुड हैव अ प्लान। वो आज उन्होंने ऐलान कर दिया है, वो जो भी प्लान है, जिस तरीके से भी वो इसको रोक सकेंगे, इमरान खान साहब के अहकामात के हवाले से, वो इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे। नौजवान हैं, उन्होंने ये ऐलान किया है तो ज़रूर देयर वुड बी समथिंग इन हिज़ पॉकेट जिसको वो जिस स्ट्रैटेजी को वो इस्तेमाल करेंगे। सर दे और डेफिनेटली क्या शुड इससे बी, उससे बिकॉज पहले कि अभी बहुत ही तो बड़े बड़े दावे कर गए हैं वो अपने पहले बयान में ही। अब ईवान में बड़ा दबंग खताब किया है शेख साहब, पॉलिसी भी बड़ी वाज़ेह कर दी है कि किसी सूरत ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे, जबकि DGISPR ने अपनी प्रेस रिलीज में ये वाज़ेह किया है अब से कुछ देर कबल के हर सूरत ऑपरेशन तो होगा, किसी फर्द वाहिद को खैबर पख्तूनख्वा का अमन खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ऑपरेशन के हवाले से देखिए, ऑपरेशन जहाँ तक पिछली चीफ मिनिस्टर थे, वो तो वाज़ेह ऑन रिकॉर्ड ये कहते हुए कि हमने तो किसी किस्म का कोई ऑपरेशन जो है, उसका कोई सिग्नेचर या उसकी कोई अप्रूवल ऑफ़िशियली दी ही नहीं है। अनऑफ़िशियली हम बाकायदा तौर पे जिरगों को प्रमोट करते रहे हैं, जिरगे करवाए हैं, अफ़गानिस्तान भी जिरगा लेके जाना चाहते थे। जब नहीं जाने दिया तो आपको याद होगा, खान साहब ने कहा महमूद अचकज़ई साहब को ले जाएँ। तो वो तो कहते हैं कि ऑफ़िशियली इस किस्म का कोई ऑपरेशन जो है वो मैंने ऑथराइज़ ही कोई नहीं किया। तो ये चैलेंज है। देखिए जी, दहशतगर्दी भी बढ़ती जा रही है ना, केपी के अवाम भी निशाना है। कोलैटरल डैमेज तो एक तरफ, वो तो बात बिल्कुल ठीक है। मगर बहरहाल एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि सूबे की को सिक्योर भी करना है, और वो आई एम श्योर, आई नो कि सुहेल अफरीदी इज़ अप टू द चैलेंज। सर मुझे जरा समझाइएगा कि किसी ऑपरेशन को ऑथराइज नहीं किया से क्या मुराद है? क्या लीगल कवर आप लोगों ने नहीं दिया हुआ था? और अगर नहीं दिया हुआ था, डजंट द बक स्टॉप एट गंडापुर साहब? कैसे हो रहा था सब कुछ? और आज जब आपका नया नामजद वजीर आला कहता है नहीं होने दूंगा, तो वो क्या विड्रॉ करेगा लीगली? एडवोकेट जनरल कुछ से कुछ लिखवाएंगे? कोई सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे? क्या करेंगे? व्हाट एग्जैक्टली आर यू टॉकिंग अबाउट? ईदर विच वे फंसते हैं आप लोग।
देखें, जो अफ़गान पॉलिसी है या कोई भी पॉलिसी दूसरे मुल्क के तनाज़ुर से, वो तो फेडरल सब्जेक्ट है, वो फेडरल गवर्नमेंट की होती है। बट बीइंग द फ्रंट लाइन प्रोविंस इन पाकिस्तान, जो सारा जिसको दहशतगर्दी का सारा हीट उसको बर्दाश्त करनी पड़ती है, उसी की मईशत तबाह होती है, उसी के लोग शहीद होते हैं, वही एक शील्ड है। कोऑपरेशन एंड इनपुट रिगार्डिंग अफ़गान पॉलिसी, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की नागुज़ीर है, उसके बगैर फेडरल गवर्नमेंट अपनी कोई भी पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती यहाँ पे। वो तो आपकी बात दुरुस्त है सर, मगर मैं आपसे पूछ रही हूँ लीगल कवर के हवाले से, जो मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, ऑपरेशन कह रहे नहीं होने दूंगा, क्या करेंगे सर? नहीं। तो जी कि मैं उसका ये मतलब है कि एहतजाज हर पाकिस्तानी का आईनी हक है, पुरअमन एहतजाज करना सबका हक है, शेख उसको साहब, मैं आईनी कता कल राइट। वकास अकरम साहब से गुफ्तगू मुकम्मल कर लें। शेख साहब, आपके वजीर आला नामजद कह रहे हैं ऑपरेशन नहीं होने दूंगा, कहा जा रहा है कि कोई फर्द वाहिद नहीं कर सकता ये डिसाइड, ये आप लोगों ने क्या करेंगे, क्यों नहीं, कैसे नहीं होने देंगे? विल यू क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे लीगल कवर, क्या करेंगे? ऑपरेशन के हवाले से देखिए, ऑपरेशन जहाँ तक पिछली चीफ मिनिस्टर थे, वो तो वाज़ेह ऑन रिकॉर्ड ये कहते हुए कि हमने तो किसी किस्म का कोई ऑपरेशन जो है, उसका कोई सिग्नेचर या उसकी कोई अप्रूवल ऑफ़िशियली दी ही नहीं है। अनऑफ़िशियली हम बाकायदा तौर पे जिरगों को प्रमोट करते रहे हैं, जिरगे करवाए हैं, अफ़गानिस्तान भी जिरगा लेके जाना चाहते थे। जब नहीं जाने दिया तो आपको याद होगा खान साहब ने कहा महमूद अचकज़ई साहब को ले जाएँ। तो वो तो कहते हैं कि ऑफ़िशियली इस किस्म का कोई ऑपरेशन जो है वो मैंने ऑथराइज़ ही कोई नहीं किया। तो ये चैलेंज है, देखिए जी दहशतगर्दी भी बढ़ती जा रही है ना, केपी के अवाम भी निशाना है, कोलेटरल डैमेज तो एक तरफ, वो तो बात बिल्कुल ठीक है। मगर बहरहाल एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि सूबे की को सिक्योर भी करना है, और वो आई एम श्योर, आई नो कि सुहेल अफरीदी इज़ अप टू द सो सर, चैलेंज। एक तरफ आप लोग दावेदार हैं कि आपने ऑथराइज ही नहीं किया, लेकिन अपने पहले दिन के ऊपर वो ये भी कह रहे हैं कि एहतजाजी सियासत का भी मैं चैंपियन हूं, ये तो आप फुल ऑन कन्फ्रंटेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। का ये मतलब है जी कि मैं उसका ये उसका ये मतलब है कि एहतजाज हर पाकिस्तानी का आईनी हक है, पुरअमन एहतजाज करना सबका हक है, उसको आइन ये राइट देता है। एंड बिकॉज़ ही इज़ अ यंग गाय, और आईएसएफ यूथ से वो आगे आए हैं, एंड ही हैज़ बीन प्रोटेस्टिंग ऑल हिज़ लाइफ, और ख़ुसूसन खान साहब के हवाले से भी, तो दैट्स व्हाट ही वाज़ रेफरिंग टू कि मैं चैंपियन हूँ प्रोटेस्ट का, बिकॉज़ ही हैज़ बीन ऑर्गेनाइजिंग प्रोटेस्ट। ये जो पिछले कई प्रोटेस्ट थे उसमें इनका एक कलीदी किरदार जो है, वो केपी के उन अज़ला में से जिस इस ज़िले की ये नुमाइंदगी करते हैं, इनका एक अपना एक किरदार रहा है। उस हवाले से इफ ही इज़ टॉकिंग अबाउट इट, तो आई थिंक उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, म्यूटनी की बात नहीं है। एक पार्टी है जो ये समझती है कि कोलैटरल डैमेज जो है वो इंसर्जेंसी को प्रमोट करता है, उससे इंसर्जेंसी बढ़ती है। एक सूबा है, उसका अपना माहौल है, उसमें लोग ज़्यादा अगर नुकसान हो तो वो वेंजफुल और रिवेंजफुल हो जाते हैं, जिससे दहशतगर्दों को और ज़्यादा तक़वियत मिलती है। तो उस हवाले से अगर वो जरगों पे बात करना चाहते हैं, तो ये कोई पहली दफ़ा ऐसे नहीं है। इस मुल्क में इदारे, मुख्तलिफ़ हुकूमतें, मुख्तलिफ़ औक़ात में इन्हीं जरगों का सहारा लेती रही हैं। हम्म। मगर सर, अब देखिए, वजीर आला, अब क्या फिर जो एनएफसी, सीसीआई ऐसे अहम तरीन प्लेटफॉर्म्स हैं, क्या उसमें अब ये नहीं बैठेंगे जाके? इसलिए जी वो राइट है सूबे का, और बीइंग अ चीफ मिनिस्टर एक सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी चीफ मिनिस्टर की बाकी ज़िम्मेदारियों के साथ ये भी है कि वो सूबे के हकूक़ जो हैं उनको सिक्योर करे, उनको प्रोटेक्ट करे, और फेडरल गवर्नमेंट से वो पैसे, वो हिस्सा लेके आना भी उनकी ज़िम्मेदारियों में से एक है। एंड आई एम श्योर कि वो उस पे बहुत सारा काम अली अमीन खान ऑलरेडी कर चुके हैं, जो रह गया है उसको हमारा ये भाई नौजवान ये एंड कोशिश सर, पूरी ये से इस करेगा। तरह के जो बयानात हैं, जो ना आज का इमरान खान ही रियासत है, यू नो के हाउ बैडली दिस विल बी टेकन इन द करंट कॉन्टेक्स्ट, एंड गिवन जो आजकल का माहौल है, हाउ डू यू जस्टिफाई द नीड फॉर दिस?